एक बार एक महात्मा से मिलने के लिए गया। यूनान में वो महात्मा रहते थे, उन महात्मा से मिलने के लिए गया। तो सिकंदर जब उनसे मिलने के लिए गया तो उसने क्या देखा कि एक तालाब के किनारे पर एक महात्मा बिना वस्त्र के, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, बिल्कुल नग्न अवस्था में सरोवर के किनारे पर बैठा हुआ है और धूप ले रहे हैं। तो जो सिकंदर ने देखा, महात्मा जी ने देखा कौन है, पूछा आप कौन? सिकंदर बोला कि आप हमें नहीं जानते, हम महान सिकंदर। जो उन्होंने सुना हंसने लगे, हंसते हुए कहा रे तुम स्वयं को महान कहते हो, पर हमें तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई दिखाई नहीं देता। सिकंदर ने कहा आप हमें मूर्ख कहते हैं? अरे आप जानते हमारे पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी संपदा है, हम कितने धनवान हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं। महात्मा ने कहा रे बोले आप स्वयं को धनवान कहते हैं, परंतु आपसे बड़ा दरिद्र इस पृथ्वी पर दूसरा कोई, आपसे बड़ा निर्धन इस जगत में कोई नहीं। और तुम अपनी दरिद्रता को, अपनी निर्धनता को छिपाने के लिए ये वस्त्र, ये अलंकार, ये सेना, ये धन हमें बता रहे हैं। सिकंदर ने सुना, आश्चर्यचकित रह गया कि महात्मा हमें कह क्या रहा है। परंतु सिकंदर ने उन महात्मा से कहा महाराज लगता तो हमें भी कुछ ऐसा ही है, आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप इतने सुखी हैं, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम परेशान हैं, क्यों? ध्यान से सुनना माता। क्या पूछा? बोले आपके पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, रहने के लिए छोटी व्यवस्था भी नहीं, फिर भी आप सुखी हैं, फिर भी आप प्रसन्न हैं, फिर भी आप आनंदित हैं। और मैं इतना बड़ा राजा जिसके पास इतना अथाह धन संपदा ऐश्वर्य है, इतनी बड़ी सेना, इतने सुंदर वस्त्र, इतने बड़े बड़े अलंकार, इतने बड़े बड़े महल भवन, फिर भी मैं दुखी हूं, क्यों? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम्हें और कुछ चाहिए। ध्यान देना, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम्हें और कुछ चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम सुखी हैं। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हें और चाहिए, तुम तृप्त नहीं हो, तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है, तुम अब भी असंतोषी हो और हमारे अंदर संतोष है, इसलिए हम सुखी हैं। इसीलिए सुख को आप सोचिए कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हम सुखी हो जाए। कई लोग हमारे पास आते कहते महाराज हमारी नौकरी लग जाए तो हम सुखी हो जाए। ये तो वासनाएं हैं, एक इच्छा आई फिर ये पूरी हुई, दूसरी आई, हमें लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी बगल वाला है, हमें लगता है हमसे बड़ी पोस्ट पर जो है वो ज्यादा सुखी है, परंतु जब वहां पहुंचोगे तो लगेगा कि यहाँ भी दुख है, फिर और आगे दिखेगा नहीं वहां सुख है। जैसे आप लोग कभी राजस्थान की तरफ गए, कभी राजस्थान जाइएगा, जब आप देखेंगे राजस्थान में क्या होता है, आप दूर से देखेंगे ना तो रेत में ऐसा लगता है सामने पानी, रेत के और सूर्य की किरणों के कारण ऐसा भान, एक भ्रम जैसा होता है कि सामने पर पानी है। आप दौड़कर वहां जाएंगे, देखेंगे तो वहां पानी नहीं होगा, फिर आगे दिखेगा। वैसा ही संसार है, सुख दिखता है, ये काम हो जाए तो सुख होगा, काम हो गया तो फिर देखा कि यहाँ तो सुख है ही नहीं, फिर आगे सुख देखता है, फिर व्यक्ति वहां के लिए यात्रा करता है। व्यक्ति दौड़ते दौड़ते ही मर जाता है, परंतु इस संसार में सुख नहीं मिलता।